अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जनाब, हम अपने सेकंड पार्ट के ऊपर आ गए हैं ट्यूटोरियल के, और आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम लॉगिन पैनल बनाएंगे जावा के अंदर। ठीक है ना। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बेसिक कनेक्टिविटी सीखी थी और इंसर्शन सीखी थी, यानी कि ये हमारा फॉर्म था। और अगर हम इसको प्ले करते हैं तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से फॉर्म आ रहा था, और इसमें मैं कोई नई वैल्यू अगर इंसर्ट करूं, लेट सपोज कि मैं इसके अंदर वैल्यूज़ कुछ इस तरह से इंसर्ट करता हूं कि मैं यहाँ पे देता हूँ, लेट से कि हमने यहाँ पे दिया अब्दुल्ला, और इसका पासवर्ड हमने दिया ABC123, और टाइप दी हमने एडमिन। ठीक है ना। एक नया अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं। रजिस्टर पे हमने क्लिक करा, हमारे पास यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आई है, हमने मैसेज कोई नहीं लगाया हुआ, तो इसलिए कोई मैसेज नहीं आया हमारे पास। हमें डेटाबेस में जाके चेक करना पड़ेगा। तो डेटाबेस पे हम लिखते हैं लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में जाते हैं। डेटाबेस अगर आपको याद है, आपने पुराना ट्यूटोरियल देखा है, फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस हमारा था XYZ कंपनी, और इसमें एक हमने टेबल बनाया था लॉगिन का, और लॉगिन के अंदर ये हमारे पास देखें नई वैल्यूज इंसर्ट हो गई हैं। ठीक है ना। हम अगर चाहें यहाँ पर अपने कोड के अंदर, तो कनेक्शन क्लोज होने के बाद से पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंसर्शन के बाद, एग्जीक्यूट अपडेट के बाद हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक अदद मैसेज भी दे सकते हैं। तो हमारे पास एक जे ऑप्शन पैन होता है, ठीक है ना, जावा x.swing के अंदर। अगर आप इसको अपने पास ले आएँ और उसमें शो मैसेज डायलॉग, यानी कि एक मैसेज डायलॉग को आप यहाँ पे ले आएँ। इसके पहले पैरामीटर में नल आता है, और दूसरे में जो मैसेज आप शो करवाना चाह रहे हैं वो आता है। तो हम लेट से कि यहाँ पे देते हैं न्यू 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 यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास मैसेज आ जाएगा। इसको हम करके देख लेते हैं, प्ले करके देख लेते हैं। इसको हम प्ले करके देखते हैं, रन करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यू देंगे, लेट से कि हम वैल्यू दे रहे हैं बासित, और पासवर्ड दे रहे हैं बासित45, और इसका अकाउंट नाम दे रहे हैं यूज़र। रजिस्टर करेंगे तो देखिए हमारे पास एक अदद मैसेज डायलॉग बॉक्स आ गया है, और इसके अंदर हमने ये प्रॉम्प्ट करवा दिया है। ठीक है ना। तो ये तरीक़ाकार है। और आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ के हमने क्या करना है, आगे बढ़ के हमने करना ये है कि अब हमने बनाना है दूसरा फॉर्म, और दूसरा फॉर्म होगा हमारे पास लॉगिन का फॉर्म, जिसके थ्रू हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन सीखेंगे। तो हम काम ये करते हैं कि इसी XYZ कंपनी जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसी के अंदर एक पैकेज ले लेते हैं, अगर अलग पैकेज में काम कर लेते हैं, और पैकेज का नाम रख देते हैं लॉगिन। और इस पैकेज के अंदर हम एक फॉर्म ले लेते हैं, और फॉर्म हमारे पास जे फ्रेम फॉर्म होना चाहिए। ठीक है जी। और इस फॉर्म का जो क्लास नेम है कैपिटल L के साथ लॉगिन हमने रख लिया, ये हमारे पास फॉर्म आ गया। सही हो गया जी। अब इस फॉर्म में हमने करना क्या है, इस फॉर्म में हमने करना ये है कि हमने यहाँ पे ऊपर लेबल ले लिया, और लेबल पे हमने लिख लिया लॉगिन हेयर। ठीक है। तो ये आप लॉगिन हेयर कर सकते हैं, और इसी तरीके से इसको हमने साइज़ इसका इंक्रीज़ कर लिया, थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेते हैं, 18 कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके पास लॉगिन हेयर आ गया जी। अब इस लॉगिन हेयर के बाद आपको यहाँ पे चाहिए दो टेक्स्ट फील्ड्स। अच्छा जी, एक तो मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट फील्ड, किसके लिए, यूज़र नेम के लिए, और दूसरी मैं टेक्स्ट फील्ड नहीं लेता। हमारे पास यहाँ पर एक कंपोनेंट है जो है आपके पास पासवर्ड फील्ड, तो मैंने पासवर्ड फील्ड ले ली। पासवर्ड फील्ड का फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, आपके पास इस तरह से करैक्टर्स नज़र नहीं आएंगे, हाइड हो जाएंगे, और उसकी जगह आपके पास इस तरह से ये डॉट नज़र आएगा बोल्ड हुआ हुआ। अच्छा जी, ये आपने दो
इसको मैं एम्प्टी कर रहा हूँ, एडिट टेक्स्ट करके इसको हमने एम्प्टी कर लिया। सही हो गया जी। और इसी तरीके से हमने 2 लेबल ले लिए, एक लेबल इसके लिए, एक ही ले लेते हैं, कॉपी कर लेंगे फिर, और इसको एडिट टेक्स्ट करके हमने लिख दिया यूज़र नेम, और इसको हमने करवा लिया क्या, इसको हमने कर लिया बोल्ड एंड दिस, और उसको थोड़ा साइज इसका और इंक्रीज कर लेते हैं, फॉन्ट फैमिली भी इसकी चेंज कर देते हैं, फॉन्ट फैमिली भी इसकी चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये आपके पास इसकी एक कॉपी बन गई। और टेक्स्ट चेंज करके इसको कर देते हैं पासवर्ड। तो ये जनाबे वाला आपके पास पासवर्ड आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये पासवर्ड आपके पास यूँ आ गया, और ये आपके पास यूज़र नेम आ गया। इसको भी एडिट टेक्स्ट करके एम्प्टी कर लेते हैं। और फिर आपको रिक्वायर्ड है एक बटन, और बटन पे आपने क्या करना है, लॉगिन करना है। यानी कि इसकी फंक्शनैलिटी कुछ इस तरह से है कि आपने देना है यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और लॉगिन करके चेक करना है। अगर तो यूज़र नेम है पासवर्ड करेक्ट है तो आपको बता देगा कि लॉगिन सक्सेसफुल, और आप सिस्टम में आगे की तरफ आपको ले जाएगा। और अगर तो गलत है तो आपको कहेगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ अनकरेक्ट, ठीक है ना। लॉगिन फील्ड बेसिकली आपको दे देगा। तो इस पर लिख देते हैं लॉगिन, और इसको भी हम बोल्ड एंड 14 कर देते हैं। इसको हमने कोई और ही वखरा किस्म का फ़ॉन्ट दे दिया है, थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देते हैं फ़ॉन्ट का। तो ये लॉगिन इस तरह से हो गया, सही हो गया। ये हमारे पास बटन भी बन गया है, और ये फॉर्म हमारा तैयार हो गया। इसको मैंने सेव भी करा लिया। इसको मैं जाके रन करके भी चेक करता हूँ, तो ये मेरे पास देखिए इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हमने चेक करना है कि यूज़र नेम और पासवर्ड जब हम देते हैं तो वो हमारे पास सही है कि नहीं है, ठीक है ना। ये हमने चेक करना है इसके अंदर। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम ये भी कर लेते हैं, हमने लास्ट फॉर्म के अंदर नहीं किया रजिस्टर के अंदर, इसमें हम ये भी चेक कर लेते हैं कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइडेड हो। यानी कि कोई फील्ड अगर एम्प्टी हो तो वो आपको मैसेज दे दे कि भैया यूज़र नेम रिक्वायर्ड, ठीक है। और अगर पासवर्ड एम्प्टी हो तो कहे कि पासवर्ड रिक्वायर्ड, यानी कि वैलिडेशन हम कर लें, वैलिडेशन इस पर हम लगा लें। तो हम इस पर वैलिडेशन भी लगाना सीखेंगे कि किस तरह से हम वैलिडेट करेंगे इन टेक्स्ट फील्ड्स को, और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा जी, तो अब ये काम जो हमारा है वैलिडेशन का और फिर लॉगिन का काम है, अगली वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।